First of all, present continuous is too much used in passive voice. Present continuous is too much used. It is frequently used. Now, the difference is when we were using present continuous in active voice, we were saying somebody is doing something. जैसे अगर मैं कहता टेंस में, तो मैंने कैसे पढ़ाया था? आई एम टॉकिंग, यू आर लर्निंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यू आर मेकिंग सेंटेंसेस, यू आर इंप्रूविंग, इंडिया इज ग्रोइंग, ये सारे सेंटेंस आएंगे। जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, तो यहां पर वही चीज थोड़ी सी बदल जाएगी। यहां पर हो जाएगा किया जा रहा है, किया जा रहा है, हो रहा है। इसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। मेरी अगली बात पर बहुत ध्यान देंगे आप, मेरी अगली बात पर बहुत ध्यान देंगे। इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका अलग से मतलब होता है हो रहा है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका अलग से मतलब होता है हो रहा है। जैसे गोइंग ऑन, जैसे गोइंग ऑन। मान लीजिए कोई आपसे पूछे आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन, ठीक है। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का नहीं है, ये एक्टिव वॉइस का ही है। गोइंग ऑन अलग से एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हो रहा है। गोइंग ऑन, बीइंग ऑन और रनिंग, ये तीन वर्ड होते हैं। गोइंग ऑन, बीइंग ऑन और रनिंग। तो कोई आपसे पूछता है हाउ इज योर बिजनेस रनिंग, तो दिस सेंटेंस इज नॉट पैसिव वॉइस, रिमेंबर दिस सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस। एक तो पहचानने का सरल तरीका यह है कि इस सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म आ रही है। एक बात याद रखिएगा, पैसिव वॉइस का कभी कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसमें थर्ड फॉर्म के अलावा कोई और वर्ब आ रही हो। इफ इट इज पैसिव वॉइस, इट इज बाउंड टू हैव थर्ड फॉर्म। सो जो पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस बनेंगे, उसमें किया जा रहा है, हो रहा है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, और बहुत यूज होता है इसका। जैसे मान लीजिए आप कहीं मंदिर में एक सेंटेंस हम मंदिर में बार बार आता है। हम कहते हैं प्रसाद बट रहा है, प्रसाद बट रहा है। अब हम जब हम कहते हैं प्रसाद बंट रहा है, हम ये नहीं कह रहे पंडित जी प्रसाद बांट रहे हैं। इफ यू से पंडित जी प्रसाद बांट रहे हैं, इट इज एक्टिव वॉइस। कौन बांट रहा है? पंडित जी बांट रहे हैं। हमारा कंसर्न कौन नहीं है, हमारा कंसर्न है व्हाट, क्या बट रहा है? प्रसाद बट रहा है। प्रसाद इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रसाद इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टेम्पल। मंदिर में प्रसाद बट रहा है। ये फ्लाईओवर पिछले 5 साल से बन रहा है। ये फ्लाईओवर पिछले 5 साल से बन रहा है। दिस फ्लाईओवर इज बीइंग बिल्ट, दिस फ्लाईओवर इज बीइंग बिल्ट फॉर लास्ट 5 years। किया जा रहा है, हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए हिमानी आज घर गई और हिमानी ने मम्मी से पूछा कि मम्मी, व्हाट इज बीइंग प्रिपेयर्ड इन डिनर, व्हाट इज बीइंग प्रिपेयर्ड इन डिनर, आज डिनर में क्या बन रहा है? तो मम्मी ने कहा कि बेटा, टुडे खीर इज बीइंग प्रिपेयर्ड, आज खीर बन रही है, ठीक है। तो हिमानी को खीर बहुत पसंद है, तो मम्मी ने कहा टुडे खीर इज बीइंग प्रिपेयर्ड, आज खीर बन रही है। तो इस सारी सिचुएशन में कहीं ये नहीं आ रहा कौन कर रहा है, सारी सिचुएशन में आएगा किया जा रहा है, ठीक है। जैसे आप कहें कोई भी ऐसे बहुत एग्जाम्पल आएंगे। इन एग्जाम, पेपर्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, पेपर्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। स्टूडेंट्स आर बीइंग ट्रेन्ड, स्टूडेंट्स आर बीइंग ट्रेन्ड, स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है।
many top see present continuous is being taught, present continuous is being explained. श्योर, प्रेजेंट कंटिन्यूस, श्योर श्योर मैम, जैसी आपकी आज्ञा। प्रेजेंट कंटिन्यूस इज बीइंग टॉट, प्रेजेंट कंटिन्यूस इज बीइंग टॉट। सेंटेंसेस आर बीइंग मेड, सेंटेंसेस आर बीइंग मेड। मैम आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, मुझे यहां से ठीक से आवाज जा रही है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। किया जा रहा है, कोई भी काम जब हम बोलेंगे किया जा रहा है, ठीक है, वो सारे सेंटेंस में पैसिव वॉइस आएगा, सारे सेंटेंस में पैसिव वॉइस आएगा, ठीक है। और हाँ, पेपर्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं, पेपर बंट रहे हैं, पेपर बंट रहे हैं, ठीक है। और न्यू टॉपिक इज बीइंग टॉट, नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं पैसिव वॉइस। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड।